एवाटार द वे ऑफ वाटर की कहानी की शुरुआत होती है जैक सैली से, जो अब पेंडोरा प्लैनेट पर ओमैटिकाया लोगों का लीडर बन चुका है। उसके साथ उसका पूरा परिवार है और उसने 2 बच्चों को गोद भी लिया है। इनमें से एक लड़की है जिसका नाम किरी है। वो डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की बेटी है। जब ग्रेस अवतार के रूप में आई थी तब उसकी बेटी हुई थी, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई क्योंकि उसने नावी लोगों का साथ दिया था। जैक ने अब किरी को अपना लिया है। इसके अलावा एक इंसानी बच्चा भी है जो वहीं रह गया जब बाकी इंसान पेंडोरा से चले गए थे। जैक की पत्नी इन सभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है, जैसे उसने एक समय जैक को सब कुछ सिखाया था। अब जैक भी अपने बच्चों को उसी तरह से इस दुनिया के बारे में सिखा रहा है। एक रात जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है, तभी वे आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा देखते हैं। उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि यह कोई आम सितारा नहीं, बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है। वे एक बार फिर से पेंडोरा पर आ चुके हैं। जैसे ही इंसानों के स्पेसशिप लैंड करते हैं, जंगल में आग लग जाती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। इसके बाद स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं और अंदर से इंसान, जो बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर बैठे होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। उनके साथ भारी भरकम मशीनें भी होती हैं जो सामने जो भी आता है उसे कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। जैक और उसकी पत्नी यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे इंसानों की मशीनों और उनकी टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं सकते, इसलिए वे कोई विरोध नहीं करते। इसके बाद हमें इंसानों की लैब दिखाई जाती है जहां बहुत सारे अवतार बनाए गए हैं। वहीं जैक का पुराना दुश्मन कर्नल क्वारिज का भी एक अवतार होता है, जो अभी अभी होश में आता है और पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। उसे बताया जाता है कि वह कर्नल क्वारिज है जिसे पहले मार दिया गया था, लेकिन अब इंसानों ने उसके डीएनए से एक नया अवतार बनाया है ताकि वह इस प्लेनेट पर आसानी से रह सके। असल में इंसानों ने नावी लोगों जैसे कई अवतार तैयार किए हैं, क्योंकि इस बार वे किसी भी हालत में जंग जीतना चाहते हैं। हमें जैक सैली, उसकी पत्नी और उसके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन पर हमला कर देते हैं। इस ट्रेन में बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक और उसके साथी न सिर्फ ट्रेन को तबाह कर देते हैं, बल्कि हथियारों पर भी कब्जा कर लेते हैं। जब यह खबर कर्नल क्वारिज को मिलती है तो वह कहता है कि जैक को खत्म करना होगा, क्योंकि वह इस ग्रह के लोगों का लीडर है और उसी के कहने पर सब कुछ हो रहा है। तभी उसकी सीनियर ऑफिसर वहां आती है और बताती है कि जब भी वे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जंगल में भेजते हैं तो उड़ने वाले क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। यह सुनकर कर्नल तय करता है कि वह अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही आगे बढ़े। जब वे जंगल में पैदल जा रहे होते हैं, तभी जैक के बच्चे उन्हें देख लेते हैं। जैक के बच्चे तुरंत अपने पिता को इसकी खबर देते हैं, लेकिन तब तक इंसान उनके सामने आ चुके होते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जैक की पत्नी वहां पहुंचती है और उन पर हमला कर देती है। हालांकि वह अपने बच्चों को बचा लेती है, लेकिन कर्नल और उसके लोग जैक के उस बेटे को पकड़ लेते हैं जो इंसानी बच्चा है, वही जो इस प्लेनेट पर छूट गया था और जिसे जैक और उसकी पत्नी ने गोद लिया था। जैक और उसकी पत्नी अपने बेटे को खोने से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द यह जगह छोड़नी होगी। वह समझ जाता है कि नया अवतार कर्नल क्वारिज का ही है, जिसका इंसानी रूप जैक ने खुद मारा था। अगर वे यहीं रहे तो कर्नल सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा। इसलिए उनके पास पेंडोरा छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जैक की पत्नी को भी उसकी बात समझ में आ जाती है, इसलिए जैक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठाकर वहां से निकल जाता है। वहीं हमें जैक के उस बेटे स्पाइडर को दिखाया जाता है जिसे कर्नल क्वारिज पकड़कर अपने साथ ले गया है। इंसान उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वे जैक के कबीले का सही पता जानना चाहते हैं, लेकिन स्पाइडर कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां कर्नल खुद आता है और बाकी इंसानों से कहता है कि हमें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। फिर वह स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूं। जब मैं पिछली बार इस ग्रह पर आया था तब तुम्हें यहां छोड़कर चला गया था, जो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह सुनकर स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। इसके बाद हमें जैक और उसके परिवार को दिखाया जाता है
जो पानी में रहने वाले पेंडोरा के एक अलग कबीले के पास पहुंचते हैं। यह कबीला बाकी नावी लोगों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये पानी में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। वहां के लीडर जैक से कहता है कि तुम यहां नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा और तुम्हारा रहन सहन पूरी तरह अलग है। हम पानी में रहते हैं, जबकि तुम जंगल में। जैक लीडर को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे परिवार की जान खतरे में है। कृपया हमें यहाँ कुछ वक्त रहने की इजाजत दे दो। लंबी बातचीत के बाद जैक और उसके परिवार को वहां रहने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन एक दिक्कत होती है। उन्हें पानी में रहना नहीं आता और वहां के लोग भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जैक की बेटी किरी को वहां के कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी जैक के दोनों बेटे वहां आ जाते हैं और उसे तंग करने वाले लड़कों को बुरी तरह पीट देते हैं। इसके बाद जैक वहां पहुंचता है और अपने बेटों को डांटता है। वह कहता है, तुम्हें इन बच्चों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ के लीडर का बेटा है, इसीलिए अब तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जैक का बेटा अनिच्छा से लीडर के बेटे के पास जाता है और माफी मांगता है। लीडर का बेटा उसे भरोसे में लेकर कहता है, आओ मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूं। फिर वह जैक के बेटे को पानी के अंदर गहरी जगह पर ले जाता है, जहां एक खतरनाक समंदर का मॉन्स्टर रहता है। लेकिन वहां ले जाकर वह उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक वह भयानक मॉन्स्टर आ जाता है और जैक के बेटे पर हमला कर देता है। वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड बहुत कम होती है। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर उसे खा पाता, एक और विशाल समुद्री जीव आ जाता है और उस छोटे मॉन्स्टर को मार देता है। इस भाग दौड़ में जैक का बेटा काफी देर तक पानी में रहने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पानी की सतह पर होता है और देखता है कि वह उसी विशाल मॉन्स्टर की पीठ पर लेटा हुआ है। उसे एहसास होता है कि इसी जीव ने उसकी जान बचाई है। तभी वह देखता है कि उस जीव के शरीर में बड़े बड़े हथियार फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। जैक का बेटा धीरे धीरे उन हथियारों को निकाल देता है। इसके बाद वह विशाल समुद्री जीव जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ देता है। जब लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक की बेटी को पानी की गहराइयों में एक खतरनाक मॉन्स्टर के पास छोड़ दिया था, तो वह उसे सजा देना चाहता है। लेकिन जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है, यह मेरा आइडिया था, मैं खुद गहरे पानी में जाना चाहता था। यह सुनकर लीडर का बेटा बहुत शर्मिंदा महसूस करता है, क्योंकि उसने जैक के बेटे को मरने के लिए वहां अकेला छोड़ दिया था, जबकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में जैक का बेटा सबको बताता है कि एक विशाल समुद्री जीव ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी वह दोबारा उस जीव के पास जाता है और उसके साथ समय बिताता है, जिससे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कर्नल क्वारिज को दिखाया जाता है, जो किसी भी हालत में जैक को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहां चला गया है। इस दौरान कर्नल ने जैक के अडॉप्टेड बेटे स्पाइडर की मदद से नावी कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। अब वह उड़ने वाले बड़े पक्षी इकरान को कंट्रोल करना भी सीख चुका होता है। इसी पर उड़ते हुए वह स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है, जहां उसकी तलाश जारी रहती है। कर्नल और उसके लोग वहां के नावी लोगों को बंधक बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने जैक को देखा? वे जैक की तस्वीर भी दिखाते हैं, लेकिन सभी नावी मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस तरह के किसी भी नावी को नहीं देखा। यह सुनकर कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहां के पानी में रहने वाले एक बड़े जीव को मार देता है। यह देखकर स्पाइडर को बहुत बुरा लगता। वह कर्नल से कहता है, ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन कर्नल फिर भी पूछताछ बंद नहीं करता। हालांकि जब उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती, तो वह गुस्से में वहां के पूरे इलाके को जला देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद कर्नल दूसरे कबीले के पास जाता है, लेकिन उसे वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। गुस्से में वह कई नावी लोगों को मार देता है। अब जब उसकी टीम समुद्र के रास्ते जा रही होती है, तभी उन्हें एक बहुत बड़ा समुद्री जीव अपने बच्चे के साथ तैरता हुआ दिखता है। कर्नल और उसकी टीम इस विशाल जीव पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद वे इस जीव के मुंह के अंदर जाते हैं और वहां से उसके दिमाग से एक खास तरह का लिक्विड निकालते हैं। यह लिक्विड बेहद कीमती होता है,
क्योंकि इसे अगर कोई इंसान अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ले या पी ले तो उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है, यानी वह कई सालों तक जवान और जिंदा रह सकता है। इस लिक्विड की कीमत धरती पर करोड़ों डॉलर में होती है और इसी के लिए इंसान इन जीवों का शिकार कर रहे होते हैं। अब इंसान इस इलाके से चले जाते हैं। अगले दिन वह कबीला जिसने जैक और उसके परिवार को शरण दी थी, समुद्र में मरे हुए उस विशाल जीव को देख लेता है। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि इंसान उनके इलाके तक जैक की वजह से पहुंचे और अब उनके समुद्री जीवों का शिकार कर रहे हैं। गुस्से में कबीले के लोग जैक से कहते हैं, तुम्हारी वजह से इंसान यहां तक आए हैं और हमारे जीवों को मार रहे हैं, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए वे उन पर हमला करने का फैसला करते हैं। वहीं जैक के बेटे को दिखाया जाता है, जो समुद्र में एक बार फिर से उस विशाल जीव से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब वह उसे देखता है तो वह बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। जैक का बेटा ध्यान से देखता है और उसे समझ आता है कि इंसानों ने इस जीव के शरीर में एक बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा। अगर उसे बचाना है तो पहले इस डिवाइस को हटाना होगा। जैक का बेटा और उसके दोस्त इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इंसान भी इस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। वे इस विशाल जीव को मारकर उसके दिमाग से वह कीमती तरल पदार्थ निकालना चाहते हैं जिससे इंसानों की उम्र बढ़ जाती है और धरती पर जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में होती है। जैसे ही दूसरे कबीले के लोगों को पता चलता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, वे सब तेजी से समुद्र के उस हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं जहां बच्चे फंसे हुए हैं। इधर करनाल भी बच्चों को देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह और उसके लोग वहां तक पहुंच पाते, जैक का बेटा और उसके दोस्त क्रिएचर की बॉडी से उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं ताकि इंसानों को उसका पता न चले। करनाल के लोग लगातार बच्चों पर हमला कर रहे होते हैं। इसी हमले में कबीले के सरदार की बेटी की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। अब करनाल और उसके लोग बच्चों को जाल में फंसाकर अपने जहाज पर ले जाते हैं। जब जैक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है तो देखता है कि करनाल ने बच्चों को जहाज के सामने बांध रखा है, इसलिए जैक और उसके लोग उन पर सीधा हमला नहीं कर सकते। करनाल जैक से कहता है, अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो तुम्हें अकेले जहाज पर आना होगा। जैक मान जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों और अपने लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन जैसे ही जैक जहाज के पास पहुंचता है, तभी समुद्र का सबसे बड़ा क्रिएचर, जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी, जहाज पर छलांग लगा देता है और पूरी तरह से तबाही मचा देता है। यही मौका पाकर जैक और उसके साथी करनाल और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नाभी लोगों और इंसानों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इस लड़ाई में कई इंसान मारे जाते हैं और कुछ नाभी लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस जंग में जैक के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने बेटे की मौत से जैक की पत्नी बेहद दुखी होती है और अब वह करनाल से इसका बदला लेना चाहती है। लेकिन इसी बीच जैक का दूसरा बेटा और उसकी गोद ली हुई बेटी करनाल की गिरफ्त में होते हैं। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। करनाल को पहले से पता होता है कि जैक आएगा, इसलिए उसने उसे मारने के सारे इंतजाम कर रखे होते हैं। लेकिन जैक एक बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे करनाल के कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जैक खुद करनाल के जहाज पर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है और करनाल के कई लोगों को मार देती है। अब जब करनाल देखता है कि उसकी हार तय है और उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो वह जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और सबको हथियार डालने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि जैक और उसकी पत्नी हथियार डालें, जैक की पत्नी तुरंत स्पाइडर, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। करनाल जैक की बेटी को छोड़ देता है और इसी दौरान जैक और करनाल के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच पानी के जहाज पर जमकर फाइट होती है, जिसमें जैक आखिरकार करनाल को हरा देता है और उसे पानी में गिरा देता है। इसी बीच स्पाइडर वहां आता है और करनाल को पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि करनाल ने भी उसकी बहन जैक की बेटी को छोड़ दिया था। करनाल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, लेकिन स्पाइडर साफ मना कर देता है। स्पाइडर को एहसास होता है कि करनाल एक निर्दयी इंसान है जिसने कई निर्दोष जीवों को मारा। वह जानता है कि करनाल सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, इसलिए
स्पाइडर पानी में कूदकर जैक और उसकी फैमिली के पास चला जाता है। जैक और उसका परिवार स्पाइडर को फिर से अपना लेता है। अब जैक, जो पहले जंगल की दुनिया में रहता था, पूरी तरह से पानी की दुनिया को अपना चुका है। वह अपने बेटे को अंतिम विदाई देता है, जिसकी इस जंग में मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जैक को पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। इंसान एक बार फिर से उनके प्लेनेट को हथियाने के लिए लौटेंगे और एक बड़ी जंग अभी बाकी है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।